राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान पहुंची महाराष्ट्र की टीम। आइए जानते हैं क्या रहा पहले दिन का अनुभव और कितने दिन रहेगी उत्तराखंड में टीम। जैसे सारे यंग साइंटिस्ट हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं वाटर रिसोर्सेज में, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, तो उनको वाटर रिसोर्सेज के बारे में अलग अलग जानकारियाँ देनी हैं। हमारे यहाँ 6 अलग अलग साइंटिफिक डिवीज़न्स हैं, जैसे सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, एनवायरमेंटल हाइड्रोलॉजी है। तो सब अलग अलग डिसिप्लिन्स पे उनको थोड़ा थोड़ा बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, ताकि जो यंग जो प्रोफेशनल्स हैं वाटर के, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकें। उसके अलावा उसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जितनी लैब्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं, जैसे आइसोटोप लैब है, वाटर क्वालिटी लैब है, सॉयल एंड वाटर लैब है, तो उन तीनों लैब्स में जो अलग अलग मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर उनको जानकारी देने का, ताकि उनको पता लग सके क्या क्या आज की तारीख में एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उन इंस्ट्रूमेंट से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और विशेष चीज़ जो है, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत ही वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि गंगा कैनाल ही देखें हम, 1850 की बनी हुई है, और तीनों वाटर रिसोर्स स्ट्रक्चर जैसे एक्वीडक्ट है, लेवल क्रॉसिंग है, सुपर पैसेज है, सभी एक कैनाल पे हैं। उसके अलावा टिहरी डैम है, कोटेश्वर डैम है, पम्प्ड स्टोरेज स्कीम है। इसके अलावा डिफरेंट बैरेजेस हैं, गेजिंग साइट्स हैं, CWC की है, NIH की है। तो उन सब के बारे में उनको फील्ड विजिट करवा के उनको एक्सपोजर देना रिगार्डिंग द वेरियस वाटर रिसोर्सेज स्ट्रक्चर्स, देयर इम्पोर्टेंस एंड देयर मैनेजमेंट, कि किस तरीके से उनको ऑपरेट किया जाए, मैनेज किया जाए और यूज़ किया जाए। तो आई थिंक इट इज़ ए वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द महाराष्ट्र इंजीनियरिंग। जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर मिलेगा वाटर रिसोर्सेज के बारे में, एंड अबाउट द प्रॉब्लम्स, इश्यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड हाउ टू टैकल दोज वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू। ये जो मेटा द्वारा हमें कोर्स मिला है, एक टेक्निकल सर्विसेज के रूप में मिला है, और NIH पहले भी भूतपूर्व कहा जाए कि टाइम में जो है कई ट्रेनिंग कोर्स करा चुकी है, और इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो वाटर रिसोर्सेज की फील्ड में नए रिक्रूटेड असिस्टेंट इंजीनियर और JE होते हैं, उनको काफ़ी चीज़ इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान सीखने को मिलती है। तो NIH अपना एक्सपर्टाइज जो है शोकेस करता है कि किस तरीके से हम सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, वाटर क्वालिटी और आइसोटोप हाइड्रोलॉजी, उन सबको किस तरीके से इन लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकते हैं, कि ताकि ये जो रिक्रूटेड नए इंजीनियर्स हैं ये फील्ड में उन चीज़ों का सही तरीके से उपयोग कर पाएँ, जान पाएँ और आगे भविष्य में काम कर पाएँ। वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स है, हम महाराष्ट्र से आए हैं, और हमारी सबकी ऐसी ख्वाहिश रहती है कि एक बार तो भी IIT रुड़की या NIH रुड़की जैसे इंस्टीट्यूट में कुछ सीखने को, कुछ ट्रेनिंग करने को मिले। तो इस बार हमें वो NIH का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके तहत हम आए हैं। तो हमें बेहद खुशी है कि NIH अभी बार बार ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है। हमारे जो नए इंजीनियर्स है, यंग रिक्रूटेड इंजीनियर्स है, उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, यहाँ की अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिसेस चलती है इरिगेशन की, उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, और ये जो नॉलेज शेयरिंग जो रहता है वो अच्छे से हो जाएगा, और आगे उनको काम करने में इसकी बहुत आसानी और फ़ायदे होंगे। का तो इनॉग्रेशन का पहला दिन है, काफ़ी बढ़िया रहा, और जैसे कि ठकराल सर और गोयल सर और लोहानी सर, इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, और हम उम्मीद है कि हम आगे हर बैच को यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि सबको यहाँ आना अच्छा लगता है और यहाँ पे ट्रेनिंग भी अच्छा मिलेगा। मुझे बेहद खुशी है कि हम यहाँ पे रुड़की कैंपस में आए हुए हैं। लगभग 24 साल पहले मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, और उस दिन से हम लोगों का, या पर्सनली मेरा सपना था कि रुड़की कैंपस देखूँ, और 24 साल बाद ये मौका मिला है। और आज सुबह से जब हम यहाँ आए हैं, पूरे दिन में यहाँ का जो एक माहौल, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पढ़ने का, और यहाँ हाइड्रोलॉजी में जो सारे एक्सपर्ट्स है, इन लोगों से मिलकर काफ़ी खुशी हुई। आज का इनॉग्रेशन सेशन भी बहुत खूबसूरत हुआ है, और हमें उम्मीद है और पूरी आशा है कि ये जो पूरे 2 हफ्ते का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बेहद ही नॉलेजेबल रहेगा, और हमारे जो WRD के न्यूली रिक्रूटेड ट्रेनीज़ है, इनको आगे जाके इसकी बहुत मतलब इसका फ़ायदा होगा, और उनके कारण पूरे देश की प्रगति में इसका योगदान होगा। धन्यवाद जी। आज का अनुभव बहुत ही उत्तम और
अच्छा रहा है। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाराष्ट्र से जल संपदा विभाग के सभी क्लास 1 ऑफिसर नवनियुक्त है। अभी हमारा प्रशिक्षण चल रहा है और यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ठंड है लेकिन बहुत ही अच्छा से हमारा वेलकम हुआ है और ये कैंपस सब कुछ बहुत अच्छा है। और एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जिसका हम ईगरली वेट कर रहे थे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने का, उसके लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित है। बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहाँ पे हम 15 दिन के लिए ट्रेनिंग लेने वाले हैं, तो आगे भी 15 दिन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, इसकी हमें आसक्ति है। थैंक यू। पे थोड़ा सी ठंड है। एक्चुअली महाराष्ट्र में इतना ठंडा नहीं है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी। उतनी तो ठंड नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा गुलाबी ठंड जिसको कहते हैं वो यहाँ पे महसूस हो रही है। के जो ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, महाराष्ट्र की ये टीम आई हुई है। इससे पहले भी हम महाराष्ट्र के कई बैच की ट्रेनिंग करा चुके हैं। ये इंडक्शन ट्रेनिंग कहलाती है, जिसमें कि नए रिक्रूटिंग इंजीनियर्स आते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लगातार चलता रहता है। हम लोग वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए लगातार ट्रेनिंग कराते हैं, और जबकि हम लोग ट्रेनिंग के साथ साथ रिसर्च भी करते हैं। तो लगातार हमारे पास जब ट्रेनिंग आते रहते हैं तो इन लोगों का जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है हमारे यहाँ आके, इन्होंने हमेशा कहा है कि NIH की ट्रेनिंग हमारे को बहुत अच्छी लगती है। अब हम इस एरिया में इनको अपनी अलग अलग लैब में घुमाएंगे। हम आसपास के जितने स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर रिसोर्स स्ट्रक्चर इनको दिखाएंगे और इनको ये भी बताएंगे कि आगे इनको वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में किस तरह से काम करना है। क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्स के फील्ड में वैसे तो बहुत पूरे देश में अलग अलग जगह में काम कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी हमने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डेवलप किया। हम अभी इनके यहाँ फ्लड की स्टडीज़ कर रहे हैं, जो कि अलमाटी डैम के ऊपर काफ़ी जिलों में फ्लडिंग होती है, उसको भी हम स्टडीज़ कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो हम इस ट्रेनिंग के दौरान उनको इस बारे में बताएंगे कि महाराष्ट्र में हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या क्या काम किया है।